राम राम साहब। राम राम जी। साहब मुझे मेरे बेटा से मिला दो। आप कौन? मैं निखिल का बाप हूँ। अच्छा, आप रुकिए, मैं उन्हें फोन करता हूँ। हाँ केशव। बहन साहब, वो ना आपके पापा आए हुए थे, तो मैं उन्हें अंदर भेज रहा हूँ। क्या पापा आए हुए? नहीं नहीं, उन्हें अंदर मत भेजना। उन्हें बोलो कि घरवाले से बाहर घूमने के लिए गए हैं। उन्हें गेट के बाहर ही भगा दो, घर में मत आने देना, ठीक है? अरे मालकिन, लेकिन जितना बोल रही हो ना उतना करो। वो घर के अंदर ही आने चाहिए, समझे तुम? काका देखिए, घर पर ना कोई भी नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप जाइए, आप ना बाद में आ जाइएगा। अरे बेटा मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो मिलने के लिए आया हूँ बेटा से। आज इतवार, आज नहीं होगा। देखो बेटा। जी मैम साहब। तुम क्या कर रहे हो? उसे घर से बाहर नहीं निकाला क्या अभी तक? उसे घर से बाहर निकालो। जी मैं कर रहा हूँ अभी। बेटा मिला दो निखिल बेटा से। मैं बहुत दूर से आया हूँ, गाँव से आया हूँ बेटा। उसकी माँ की ज्यादा तबीयत खराब है। मैं बुड्ढे, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? मैंने बोला ना घर पर कोई भी नहीं है, तू ऐसे नहीं मानेगा। एक काम कर, निकल यहाँ से, जाओ यहाँ से बेटा जाओ। पापा यहाँ पे? पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा। पापा कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ पापा। पापा एक बात बताइए, आप गांव से यहाँ कब आ गए? और तो और आप घर के बाहर क्या कर रहे हो? घर के अंदर क्यों नहीं गए? बेटा मैं गया तो था, लेकिन वो गार्ड वो बोला कि यहाँ कोई नहीं है, सब बाहर गए। केशव इधर आओ। जी साहब। तुम एक बात बताओ, तुमने मेरे पापा से झूठ क्यों बोला? फिर तुमने इनसे ये क्यों कहा कि घर पे कोई भी नहीं है? साहब वो मैम साहब ने बोला था ऐसे करने के लिए। कोई बात नहीं, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। पापा आइए अंदर, आइए। क्या हुआ निखिल, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? रुको बेटा, जाते जाते अपने प्यारे हाथों से एक लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। फिर देखना सब मंगलमय होगा। विश्वास ना हो तो आजमा कर क्यों देखो। हो रहा हूँ? ये बात तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मेरे पापा इतनी दूर गांव से यहाँ पे आए शहर में हमसे मिलने के लिए, और तुमने सिक्योरिटी गार्ड को क्या कहा था? क्या बोला था उसको कि इनको बोल देना कि घर पे कोई भी नहीं है? तुम पागल हो क्या? मैं भला ऐसा क्यों बोलूंगी? अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि पापा जी आ रहे हैं। और मुझे लगता है ना गार्ड ने तुमसे जरूर मजाक किया है, उसे झूठ बोला। जाके उसे बात करो। झूठ गार्ड नहीं, बल्कि झूठ तुम बोल रही हो। हाँ तो क्या गलत बोल दिया मैंने? अरे तुम्हारे पेरेंट्स को शर्म नहीं आती है क्या? बिना बोले बिना बताए मुंह उठा के चले जाते हैं। भगाओ नहीं यहाँ से, मुझसे ना तो सेवा इनकी, समझे तुम? अरे तुमसे कौन कह रहा है इनकी सेवा करने के लिए? इनकी सेवा करने के लिए मैं हूँ, उनका बेटा जिंदा है अभी। तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भूल गई हो क्या कि तुम्हारे माँ बाप यहाँ पे आते हैं, 2-2 4-4 दिन रुकते हैं यहाँ पे, तुम उनकी पूरी सेवा करती हो, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती हो, और तुम मेरे माँ बाप को बदले में ये सब कुछ सुना रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए शिखा। देखो निखिल, अब तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तुम मेरे पापा को इतना कुछ सुना रही हो? हाँ, आज जो कुछ भी हुआ मैं सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से हूँ। इन्होंने गांव से शहर भेजा मुझे पढ़ने लिखने के लिए, और आज देखो, आज जिस मुकाम पे हूँ ना, वो सिर्फ इनकी ही वजह से हूँ। और तुम इनको इतना कुछ सुना रही हो? सॉरी निखिल, मैं कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो गई थी। पापा जी आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। सॉरी।